बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णपुर नामक राज्य में राजकुमारी सुवर्णलेखा रहती थी। वह अत्यंत सुंदर थी, परंतु उतनी ही घमंडी भी। उसे अपने असीम खजाने और ऐश्वर्य पर अत्यधिक घमंड था। वह गरीबों और संतों को तुच्छ समझती थी और उनका उपहास उड़ाती थी। एक वृद्ध साधु राजमहल के द्वार पर भिक्षा मांगने आया। राजकुमारी ने उसे घृणा से देखा और ठहाका लगाते हुए बोली, तुम जैसे साधुओं को कुछ देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरे खजाने किसी भिखारी के लिए नहीं है। साधु की आंखों में दुख और क्रोध एक साथ छलका। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, राजकुमारी, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस किसी को भी तुम छुओगी वह ठोस सोने की मूर्ति बन जाएगा। राजकुमारी हंसी, लेकिन जैसे ही उसने अपने सेवक को छुआ वह तुरंत सोने का बन गया। उसकी हंसी डर में बदल गई। घबराकर उसने अपनी दासी को पकड़ा, वह भी सोने की बन गई। देखते ही देखते पूरा राज्य सोने का बन गया। उसके माता पिता, सैनिक, सेवक, बगीचे, पशु पक्षी, महल के दरवाजे तक। अब राजकुमारी अकेली रह गई थी, एक सुनसान स्वर्ण राज्य में। उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई वर्षों बाद राजकुमार चंद्रसेन, जो एक साहसी योद्धा था, अपनी यात्रा के दौरान स्वर्णपुर पहुंचा। जैसे ही उसने सोने के लोगों और महल को देखा, वह चकित रह गया। महल के अंदर उसे एक अत्यंत सुंदर लेकिन दुखी राजकुमारी मिली। यह क्या मायाजाल है? राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा। राजकुमारी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, यदि मैंने किसी को भी छुआ तो वह सोने का बन जाएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राजकुमार गंभीरता से बोला, इस श्राप से मुक्ति केवल साधु ही दिला सकता है। हमें उसे खोजना होगा। वे साधु की तलाश में निकले, लेकिन रास्ते में वे श्रापित जंगल में फंस गए, जहां पेड़ पौधे जीवित थे और उन पर हमला कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी ने गलती से एक बेल को छू लिया, वह सोने की बन गई और जंगल में आग लग गई। राजकुमार ने अपनी तलवार से रास्ता बनाया और राजकुमारी को सुरक्षित बाहर निकाला। आगे बढ़ते हुए वे नागों की गुफा में पहुंचे, जहां एक विशाल नाग उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। नाग गर्जा, जो भी इस गुफा से पार जाना चाहता है, उसे मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, वरना मैं उसे निगल जाऊंगा। नाग ने पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती है? राजकुमार ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, जान। नाग प्रसन्न हुआ और उन्हें जाने दिया, लेकिन जाते जाते उसने एक चेतावनी दी, आगे एक खतरनाक नदी है, सावधान रहना। वे एक भयानक काले पानी की नदी के पास पहुंचे। ये मृत आत्माओं की नदी थी। जैसे ही राजकुमारी ने पानी को छूने की कोशिश की, लहरें सोने में बदल गई और नदी का संतुलन बिगड़ गया। राजकुमार ने देखा कि नदी के बीच में एक जादुई कमल तैर रहा था, लेकिन कमल तक पहुंचने के लिए उसे जल राक्षस से लड़ना पड़ा। जल राक्षस भयंकर था, लेकिन राजकुमार ने बहादुरी से उसकी गर्दन पर तलवार चलाई और सिर काट दिया। उसने कमल प्राप्त किया और राजकुमारी के पास वापस आया। आखिरकार वे एक पर्वत पर पहुंचे, जहां वही साधु तपस्या कर रहा था। राजकुमारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे महात्मा, कृपया मुझे क्षमा करे। मैं अपने घमंड के लिए शर्मिंदा हूं। लेकिन साधु गंभीर स्वर में बोले, क्षमा मांगने से पाप नहीं मिटता। यदि तुम्हें वास्तव में अपनी गलती का एहसास है तो तुम्हें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए बलिदान देना होगा। राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, मैं राजकुमारी के लिए अपने प्राण देने को तैयार हूं। साधु मुस्कुराए और कहा, यही असली प्रेम और निस्वार्थता है। यही तुम्हारी परीक्षा थी। उन्होंने कमल को जल में डुबोया और उसके जल को राजकुमारी पर छिड़का। तुरंत श्राप समाप्त हो गया। राजकुमारी ने खुशी से महल लौटकर अपने राज्य को पुनर्जीवित किया। सब लोग पुनर्जीवित हो गए। अब राजकुमारी विनम्र और दयालु बन चुकी थी। उसने समझ लिया कि सच्चा मूल्य धन या रूप में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होता है। राजकुमार चंद्रसेन और राजकुमारी सुवर्णलेखा ने विवाह किया और अपने राज्य को न्याय और प्रेम से समृद्ध बनाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।